पहले तो बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। ये कांग्रेस के बाप की बपूती नहीं है मुसलमान। देखिए, मुसलमान को तो कांग्रेस ने हमेशा बांट के रखा है। हिंदुस्तान का मुसलमान जितना महफूज है कहीं नहीं है। शिवराज जी जाने वाले हैं, कमलनाथ आने वाले हैं। कांग्रेस ने मुसलमानों को पंचर वाला, ऑटो वाला, मैकेनिक बना के रख दिया है। कांग्रेस खतरे में है, कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, मुसलमान ने तरक्की की है। संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस का पतन खतरे में है। कांग्रेस दंगे के राज वो हमारी सहायता करेगा, हम उसको वोट देंगे। नमस्कार, धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं और स्पेशल एडिशन आप धरती पुत्र का देख रहे हैं। चुनाव पर मध्य प्रदेश से हम अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं और ये पता कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि माहौल क्या चल रहा है ना। धरती पर कौन मजबूत है और धरती पुत्र है कौन मध्य प्रदेश का, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज देखिए, क्योंकि पुराने भोपाल में हम ये पुराने भोपाल का मध्य विधानसभा का क्षेत्र है। मुस्लिम आबादी करीब 32 से 33% यहाँ पर है, तो बड़ी भूमिका इन लोगों की है चुनाव में कौन जीतता है और कौन हारता है। भोपाल की 8 विधानसभा सीटों में से एक मध्य विधानसभा सीट नए और पुराने भोपाल को मिलकर बनी इस सीट पर 2,20,000 से ज्यादा वोटर हैं। मध्य विधानसभा सीट को मुस्लिम बहुल सीट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी करीब 40% से ज्यादा है, जो रिजल्ट पर प्रभाव डालती है। इसके अलावा सामान्य और ओबीसी वोटर करीब 43% हैं और एससी वोटर 10% हैं। मुस्लिम बहुल सीट होने के कारण ही शायद कांग्रेस ने एक बार फिर से मौजूदा विधायक आरिफ मसूद को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी से पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह कैंडिडेट हैं, है ना। लेकिन थोड़ा मध्य प्रदेश को और भोपाल को समझने के लिए पुराने लोगों से बात करनी पड़ती है। भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, एक बार नाम बताइए। शमशुल हसन। आप बता रहे थे मुझे कि ये जो इलाका जहाँ पर हम खड़े हैं ये कोई मामूली नहीं है। कैसे नहीं है, बताइए। ये भोपाल का ऐतिहासिक खान शाकिर अली खान चौराहा है। इस मिट्टी से और इस इतवारा चौराहे से बड़े बड़े रुस्तम निकले हैं और बड़े बड़े सियासतदान निकले हैं। यहाँ से राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा निकले, यहीं से खान शाकिर अली खान रहे हैं, यहीं से मोहिनी देवी निकली हैं, बालकृष्ण नामदेव रहे हैं और यहीं से रुस्तम भोपाल बनने पहलवान भी इसी मिट्टी से निकले। तो ऐतिहासिक जगह पर हम पहुंच गए हैं, है ना। लेकिन इतिहास बदलता रहता है, बदलता है कि नहीं बदलता है? तो आप लोग इतिहास बदलने के लिए तैयार हैं कि आप लोग जो चल रहा है, जो हो रहा है, जो दिख रहा है, उसी को साथ लेकर चलना चाहते हैं? बदलने के लिए तैयार है, इतिहास बदलने के लिए तैयार है। क्या क्या बदल देंगे? सबसे पहले तो बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, मध्य प्रदेश से भी, और 5 जिलों में जो चुनाव हो रहा है वहाँ से भी उखड़ेगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि एक मोहब्बत की दुकान खुल गई है कर्नाटक में, अब 5 दुकानें और खुलेंगी और ये हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो कायम रहेगी, गंगा जमुना तहजीब कायम रहेगी। हिंदू मुस्लिम विवाद अब नहीं चलेगा। लोग समझदार हो गए हैं, बहुत ज्यादा समझदार हो गए। अब हिंदू मुस्लिम विवाद बिल्कुल नहीं चलेगा, विकास चलेगा। खाली हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं चलेगा, लेकिन मुसलमान क्या एक ही पार्टी के साथ चलेगा? मुसलमान जो जीतने वाली पार्टी है उसके साथ चलेगा। मुसलमान मोहब्बत पैदा करने वाली पार्टी के साथ चलेगा। इसके अंदर आप जिले के अंदर जा सकते हैं। ये कांग्रेस के बाप की बपूती नहीं है मुसलमान, ये आजाद है मुसलमान। 47 के बाद से अगर मुसलमानों को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो कांग्रेस है। आज जो दर दर की ठोकरें खाने को जो मजबूर हुई है तो कांग्रेस ने अपने हाथों से मुसलमानों को दूर किया है। शिक्षा से वंचित रखा, आरक्षण खत्म करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। शिक्षा से वंचित, राजा रजवाड़े खत्म। एक चीज बताइए, 1% मुस्लिमों को इस मुल्क में आरक्षण था, उसको खत्म करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक चीज बताइए, देश भर में, भाई साहब नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम मोहम्मद रेहान सिद्दीकी है। सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि देश भर में जातिगत जनगणना हो, इसकी बात हो रही है कि नहीं हो रही है? तो मुस्लिम समुदाय भी जाति के आधार पर बंटकर वोट करता है कि मुसलमान का मतलब होता है कोई जाति, कोई भेदभाव नहीं है?
देखिए, मुसलमान को तो कांग्रेस ने हमेशा बांट के रखा है। और कांग्रेस, जैसा भी भाई ने बोला कि मुसलमान खतरे में है, हिंदुस्तान में कोई मुसलमान खतरे में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का मुसलमान सर उठा के जी रहा है और जी रहा है। हम यहाँ पर मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं अच्छे से। हमारी जहाँ खुद की अक्सरियत है, वहाँ मस्जिदों में कब गोली पड़ जाती है, वहाँ कब हो जाता है, आतंकवाद का इतना प्रभाव है। हिंदुस्तान का मुसलमान जितना महफूज है कहीं नहीं है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छठी बार बन रही है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी बन रहे हैं यहाँ पर सीएम। और जितने हमारे भाई लोग इनका बोल रहे हैं कि दुकानदारी इन लोग की बंद होने वाली है। और जो इनके जो दुकानदारी बंद होगी बताइए। ओवैसी जी कहते हैं मुसलमानों के नेता हम हैं। जाने वाले हैं, शिवराज जी जाने वाले हैं, कमलनाथ आने वाले हैं, और पूरे भारत से मोदी जी भी जाने वाले हैं। अब नहीं चलेगा हिंदू मुसलमान का, वो नहीं चलेगा, सिर्फ कांग्रेस का राज चलेगा। मैं आपको सही बतलाता हूँ, आज गणेश जी का दिन है, गणेश भगवान का दिन है। मैं शपथ लेता हूँ, जब तक बीजेपी को नहीं हराऊंगा और मेरी पूरी समाज, भंवरलाल प्रजापति मेरा नाम है। और एक बात, ये बात ध्यान रख लेना, आज के दिन में कह रही हूँ, मोदी भी जी जा रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान 1 लाख वोटों से हारेंगे। और हमारे मध्य के क्षेत्र को कांग्रेस ने मुसलमानों को पंचर वाला, ऑटो वाला, मैकेनिक बना के रख दिया है। ना एजुकेशन ना कुछ, पंचर वाला बना दिया। ऑटो वाले पूरे मुस्लिम बैठे हैं यहाँ। अतिक्रमण देखिए आप, चारों तरफ अतिक्रमण है। ये सिर्फ कांग्रेस मध्य विधानसभा है यहाँ पर। कांग्रेस ने कह रहे हैं कि पंचर वाला बनाकर रख दिया। जिस तरह अभी पंचर की दुकान भी छीन ली बीजेपी ने, तो पंचर की दुकान भी छीन ली। इंटरव्यू ले रहा है, कांग्रेस की देन है, जो कांग्रेस ने आजादी दी। मोदी जी तो फौरन वहाँ पर सीआईडी और पुलिस भेज देते हैं जो उनके खिलाफ बोलता है। ये हमें जवाब ले रही है। जिस तरह हमारे भाई ने किया कि मुसलमान खतरे में, मुसलमान ने कभी किया हम खतरे में, हिंदू कहता है हम खतरे में। भारतीय जनता पार्टी कहलाती है कि हिंदू खतरे में, मुसलमान कभी हिंदुस्तान में खतरे में नहीं था। अच्छा एक चीज बताइए, एक सेकंड मुझे ये बताइए, हिंदू को साथ देना इन लोगों को, इसलिए कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू को डराते हैं। हिंदू अब समझदार हो गया है। अब मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ की सरकार बनने जा रही है, किसानों का कर्जा माफ हुआ। अच्छा सुनिए, मेरी एक बात सुनिए, एक सेकंड, आराम से, मैं आऊंगा सबके पास, थोड़ा आराम से। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले मुसलमान खतरे में था, फिर ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है कौन? कांग्रेस खतरे में है, कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। न कांग्रेस खतरे में थी, न कांग्रेस खतरे में। बीजेपी का कार्यकाल जनता ने 20 सालों से देखा है, कैसे प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को पकौड़े तलने के लिए आगे किया। और मुख्यमंत्री शिवराज जी जो काम कर रहा है 20 सालों से जो काम। अच्छा एक मिनट, हाँ एक सेकंड। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आंधियां उन मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, बस वही शाख बचेंगी जो लचक जाएंगी। क्यों? जब संविधान हमारा खतरे में, किस पार्टी के बिना पर खतरे पे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं। इस भारत का इन्होंने निजाम को दरहम भरम कर रखा, भारतीय जनता पार्टी ने, आप समझते हैं अच्छी तरीके से। तो संविधान खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है ना। को खत्म कर रहे हैं वो, सेकुलरिज्म को खत्म कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का ताना बाना खत्म कर रहे हैं वो। आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, मुसलमान ने तरक्की की है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के राज्य में राष्ट्रपति बना था, कांग्रेस के राज्य में राष्ट्रपति नहीं बना था। अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनाया गया था। मुसलमानों की तो उन्नति करी है भाजपा ने, कांग्रेस ने शोषण करा है, कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल करा है, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है और सिर्फ पंचर वाला मैकेनिक बनाया है। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा आप लोग पीछे होंगे तो मैं पीछे वालों तक भी जाऊंगा। हाँ, आराम से। संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस का पतन खतरे में है। मैं ये चाहता हूँ कांग्रेस मुक्त भारत का जो कहा गया है ये होना चाहिए। देश से भ्रष्टाचार हटना चाहिए। कांग्रेस कभी इन चीजों को खत्म नहीं कर सकती है क्योंकि ये जड़ में पैदा होते हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में मुसलमान का भी शोर है। मुसलमानों से हमदर्दी दिखाने वाली कांग्रेस ने 230 में से सिर्फ 2 मुस्लिम कैंडिडेट को ही टिकट दिया है और मुसलमानों को टिकट न देने पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। 3 तारीख
तारीख के बाद क्या होगा ये अभी तय करना है कि 3 तारीख का इंतजार करना है? 3 तारीख के बाद क्या होगा ये अभी आप लोग तय करना है कि इंतजार करना है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो 3 तारीख की बात चल रही है, जो पुराने विधायक थे ये बार बार कहते हैं मैंने बहुत सारा काम करा, तो क्या पन्नी में भर के विकास को घर पे रख लिया इन्होंने? मेरा जवाब दे दे। वो जब वो विधायक थे यही बेरोजगार हुए थे, पूरी 100 दुकानें उन्होंने तोड़वा दी थी। ये उनका हाल है एमएलए का जो पुराने थे। शेला मसूद कांड में उनका नाम आया, ये आप नहीं देख रहे। नए वाले विधायक ने यहाँ पर क्या कर दिया? आइए, नए वाले विधायक ने 8 संजीवनी बनवाई है, पूरे रोड बनवाए, नाली बनवाई है, लोगों को रोजगार दिया है। ये किसने दिया है? विधायक आरिफ मसूद। मैं आपको एक बात और बता दूं, 3 तारीख के बाद इंशाल्लाह देखिए कमलनाथ की सरकार आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है बीजेपी से। 9 साल के अंदर बीजेपी ने हिंदुस्तान को कहां पहुंचा दिया। भाई मोहतरमा भी है, भाई साहब मोहतरमा भी हमारे साथ हैं। क्या ये चुनाव जो है वो विकास के नाम पर हो रहा है, हिंदुत्व के नाम पर हो रहा है, या एक सेकंड ये चुनाव जो है वो हिंदुत्व के नाम पर हो रहा है, राष्ट्रवाद के नाम पर हो रहा है, या हिंदू मुसलमान ही इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है? यहाँ पर तो ये लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, और रहा विकास का, तो विकास तो बिल्कुल भी नहीं हो। एक चौराहे बना दिया जिनसे 84 लाख का आपने घोषित किया, उसके बजाय आप शादी हाल बनाते, सामूहिक भवन बनाते, इसमें गरीब लड़कियों की शादी होती। चौराहे से कौन सा फायदा है मुझे ये बताइए। और जहाँ मध्य विधानसभा में एक दलित फैमिली रहती है जिसके सुअर बेच के एक पार्टी करी जाती है जिसमें ओलिमा और मुस्लिम सबको इकट्ठा करके दावत खिलाई जाती है। ठीक है, एक अंगूर बाग में मुसलमानों के पूरे प्लाट लिए जाते हैं, उस पर विधायक ने पूरा कब्जा करा है। ये देखिए, ये विधायक जी के जो साथी हैं। जी, मेरा कहना ये अपन विधानसभा पे ले रहा है, ये प्रदेश पे ले रहा है, सरकार पे ले रहा है। अभी मामला ये 20 सालों से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का हाल आप देख सकते हो, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कार, आए दिन यही न्यूज आती है। अभी वर्तमान में 25 लोग आत्महत्या कर चुके हैं, 25 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। कल 2 लोगों ने, एक ही परिवार के 2 लोगों ने आत्महत्या की है। अब बात ये रही मध्य विधानसभा की, तो मध्य विधानसभा में जो आरिफ मसूद ने किया है वो सबके सामने है। कोरोना काल के अंदर एक घर जाकर राशन पहुंचाना काम किया तो आरिफ मसूद ने किया है। इंशाल्लाह आपकी मूछें बहुत अच्छी लग रही है। एक बार ताली बजा दीजिए भाई के लिए। ये देखो, राहुल गांधी ने मेहनत करी है, वो बीजेपी टेंशन में है, वो कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। वो ये भी हाईजेक पहले गई सरकार, इनकी बस की नहीं सरकार बनाने की, इन्होंने हाईजेक करी थी कांग्रेस को, इनकी बस की थोड़ी है आज भी। और आज भी हमारे कांग्रेस के कुछ लोग हैं, उनको पैसा देकर खरीदा हुआ इन लोगों ने, उन्हें धमनी इन लोगों की जीत जाए। बताओ, वो 2 विधानसभा का टेंशन। एक चीज का जवाब दीजिए, 2 विधानसभा मुसलमान सिर्फ क्या कांग्रेस के हैं? नहीं, मुसलमान नहीं। देखो, मुसलमान कुर्बानी, आप ये देखो, अपना अम्बेडकर जी को कौन नहीं जिताया? मुसलमानों ने अपनी सीट देके। सबसे पहले अम्बेडकर जी को जिताया मुसलमानों ने, जगह दी। आज जो इंडिया का सबसे बड़ा नेता, संविधान बनाने वाला कौन है? अम्बेडकर। जिताने वाला उन्हें कौन है? मुसलमान। तो मुसलमान। मेरे सवाल का जवाब सवाल ये है कि मुसलमान सिर्फ कांग्रेस के, बिल्कुल कांग्रेस के, और दूसरी पार्टियों के मुसलमान। बीजेपी क्या करती है मुसलमानों के लिए? पूरे लोकसभा के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक टिकट दिया, मध्य प्रदेश में एक भी टिकट नहीं दिया मुसलमानों का, या किसी गरीब का सोच ही नहीं रही। एक सेकंड, आपसे बात हो गई। हाँ, जो लोग रह गए जरा उनके पास आराम से। जी, हमें कोई राजनीति में मतलब नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि इरशाद अंसारी जैसे और शाहिद भाई जैसे लोग मुसलमान जो वो खतरे में, हम लोग बिल्कुल सेफ है। और ना हमें हिंदू मुसलमान ना कुछ करना, हम लोग आए और आएंगे, और जो आएगा अच्छा कैंडिडेट होगा उसी को जिताएंगे। क्या नाम है आपका? नीचे उतरो। नाम क्या है आपका? राशिद हफीज। हाँ, स्मार्ट लग रहे, एकदम चश्मा लगा के। भाई आरिफ मसूद ने बनाया है, कपड़े भी आरिफ मसूद ने दिलाए, उन्हीं के खर्चे पर। भाई उन्हीं पे खर्चे पे चल रहा है, और जिताएंगे भी उन्हीं को। हाँ, तो ये खर्चे पर चलने वाले लोग बहुत दिन तक टिकते नहीं है। किसी के पास हिंदू मुसलमान करके लड़ाने की बात रह गई है, ना अच्छी पढ़ाई, ना अच्छी एजुकेशन, ना बच्चों के लिए कोई। कांग्रेस दंगे कराती है। 84 में भी गैस कांड हुआ था, तो यहाँ के मुख्यमंत्री भाग गए थे, और जो फॉरेन कांग्रेस को भगा दिया था यहाँ से। 84 में लाखों लोग मरे भोपाल में, उसका जिम्मेदार कौन था? अब देखो, यहाँ आप लोग हंगामा करो, मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ। देखिए, अब खान साहब के पास आ गए, थोड़ा शोर से अलग हो गए हम लोग, है ना। चौपाल वहाँ चल रहा था, हंगामा बहुत कर रहे हैं। खान साहब, क्या है आप लोगों का मुद्दा? देखिए, हमारा मुद्दा तो एक ही है, जो हमारी सहायता करेगा तो हम उसको वोट देंगे, है कि नहीं है? ना मेरा घर कोई बीजेपी चला रही, ना मेरा घर कोई कांग्रेस चला रही।
जो हम लोगों की सहायता करेगा हम लोग उसको वोट देंगे। एक चीज बताइए, एक सेकंड खान साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए हिंदुओं में क्या हो रहा है ना कि जातों के आधार पर बांटकर राजनीतिक पार्टियां उसका फायदा उठाना चाहती हैं। क्या मुसलमानों में भी ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुसलमान एकत्रित हैं जी, मुसलमान इकट्ठे हैं। एक है मुद्दे की बात करिए आप। मुसलमान एकत्रित है ना, यानी कि इसमें कोई बंटवारा नहीं है। नहीं है, यानी कि मुस्लिम जहाँ जाएंगे एक साथ जाएंगे। एक साथ जाओ। मुझे लग रहा है देखिए टमाटर खरीद के जा रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। वाह, आपका तो जो नाम है वो बहुत फेमस है ना? जाकिर हुसैन साहब को कौन नहीं जानता, तबला वादक। ये बताइए कि आपके भोपाल में या मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव में कौन किसके साथ है? ऐसा बाहर बनाया जाता है कि मुसलमान जो है वो सिर्फ कांग्रेस के साथ जाएगा, बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। क्या वास्तविक स्थिति यही है? भाई महंगाई का मुद्दा है, सारी बात है। आपका मुद्दा महंगाई का है, तो महंगाई के मुद्दे के लिए अब इस बार आप लोग क्या करेंगे बताइए? बीजेपी सरकार बदलेंगे। सरकार बदल देंगे। ये भाई साहब हैं, युवा हैं। हाँ, नाम बताइए। जब कोरोना काल था, जब हिंदू मुसलमान आज बात हो रही है हिंदू मुसलमान के मुद्दों पे, जब आरिफ मसूद खड़े थे और लाशें रोडों पर पड़ी थी, उनको उठाने के लिए कोई नहीं था, कोई नहीं आ रहा था। और उसमें शमशान घाट के अंदर लकड़ी की मुहिम आरिफ मसूद नहीं करवाई थी वहाँ पर। इनसे पूछिए तब कहाँ थे ध्रुव नारायण सिंह। वो बात तो ठीक है, लेकिन देखिए जब कोई विधायक बन जाता है या मुख्यमंत्री मंत्री बनता है तो वो किसी एक का नहीं होता, वो चुना हुआ होता है, सबका होता है। आपका क्या कहना है? देखिए 70 सालों के अंदर आप बात कर रहे हैं मुसलमानों का क्या मुद्दा है, तो 70 साल में जो मान और सम्मान मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी ने दिया है वो किसी और पार्टी ने नहीं दिया। आज 230 सीटों के अंदर 2 सीटों में पे मुसलमानों को टिकट देने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इस डिबेट के अंदर समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है, उनके पति तो कांग्रेस में, पहले वो समाजवादी में तो लेके। अरे हम तो पहचानते नहीं है कौन है। ये ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व है यहाँ पर? कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो बीजेपी के लोगों ने खड़ा कर दिया। बीजेपी ने खड़ा कर दिया। बीजेपी के तो समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ है कि कांग्रेस के साथ? एक चैलेंज देके जा रहा हूँ मैं आपको, पूरे आजाद उम्मीदवार 1000 वोट क्रॉस नहीं कर पाएंगे भोपाल पुराने शहर से। आप एक बात बताइए। धरती पुत्र में आज इतना ही। आगे मध्य प्रदेश का हाल देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए धरती पुत्र टाइम्स ऑफ भारत। नमस्कार।